Hello everyone, myself is Divya Mahajan and today we will discuss about the ट्रिपल इंटीग्रेशन। जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन में किया था कि तीन टाइप से इंटीग्रेशन के तीन टाइप्स आती हैं, ऐसे ही ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी तीन टाइप्स आती हैं। फर्स्ट कांस्टेंट लिमिट, सेकंड टाइप है हमारे पास वेरिएबल लिमिट जिसमें एक वेरिएबल लिमिट होगी एक कांस्टेंट होगी, और थर्ड टाइप है जिसमें हमें लिमिट्स को कर्व की जो सरफेस की इक्वेशन गिवन दे रखी होती है उसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारा क्वेश्चन कंसेप्ट जो है वो सारा डबल इंटीग्रेशन के जैसा ही है। जैसा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे डबल इंटीग्रेशन में दो वेरिएबल्स होते थे, दो वेरिएबल्स की लिमिट क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। अब ट्रिपल में तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड और तीन कांस्टेंट लिमिट आ जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, इनर वेरिएबल की इनर लिमिट होगी, दैट इज पहला कौन सा आ रहा है डी एक्स। तो डी एक्स की लिमिट जो आ रही है वो आपके पास 0 to 3। नेक्स्ट जो इनर लिमिट आ रही है, सेकंड वन इनर लिमिट आ रही है वो वाई डी वाई आ रही है, तो वाई की जो लिमिट होगी वो 0 to y होगी। और लास्ट जो आउटर वेरिएबल डी जेड उसकी लिमिट जो है वो हमारे पास 0 to 1 होगी। तो यहाँ पर जो फंक्शन मैंने लिए वो तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है। और जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग से एक ही टाइम पर इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो जस्ट इंटीग्रेशन करके उनकी लिमिट्स क्या करनी है यहाँ पर फिल आउट करनी है। तो इसी की जैसे एक सेकेंड एग्जांपल है हमने ली है यहाँ पर, जिसमें जो वेरिएबल है वो एक्स वाई जेड ना होकर पोलर कोऑर्डिनेट्स में है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक जेड आ रहा है, एक आर आ रहा है, एक क्या आ रहा है हमारे पास सीटा आ रहा है। तो यहाँ पर जो फिर से वैसे ये डी जेड इनर वेरिएबल पहला आ रहा है तो उसकी लिमिट जो होगी वो हमारे पास 0 to 2 होगी। डी आर जो सेकंड इनर वेरिएबल आ रहा है उसकी लिमिट हमारे पास 0 to 1 होगी। और लास्ट में डी थीटा जो आउटर वेरिएबल आ रहा है उसकी लिमिट जो होगी वो हमारे पास 0 to π/2 होगी। अभी भी फंक्शन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, तो मल्टीप्लिकेशन में तीनों के अलग अलग से सेपरेट एक ही टाइम पर हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं और लास्ट में हम जो है लिमिट्स को फिल कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो उसके हम सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड टाइप जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर वेरिएबल लिमिट्स है, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स की लिमिट जो होगी वो वेरिएबल में होगी और एक की कांस्टेंट में होगी। जबकि डबल में हमने किया था दो लिमिट्स होती थी, एक की वेरिएबल में आती थी एक कांस्टेंट आती थी। लेकिन इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स की लिमिट जो होंगी वो वेरिएबल की फॉर्म में आएंगी और एक कांस्टेंट की है। अब सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमें लिमिट किसकी कौन सी किसकी लिमिट्स दी है। तो जैसे डबल इंटीग्रेशन में हमने किया था तो सबसे पहले इनर लिमिट्स उठानी है। इनर लिमिट में हमारे पास कौन सी आ रही है 0 to x+y। तो मैंने वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन में भी बताया था, तो जब वेरिएबल लिमिट्स आती हैं तो पहले चेक किया करो कि कौन सा वेरिएबल मिस आउट आ रहा है। अभी इसमें से तीन वेरिएबल है जो एक्स वाई जेड है, उसमें से जेड क्या आ रहा है मिस आउट आ रहा है। तो इसका मीनिंग जो ये लिमिट है वो हमारे पास जेड की आ रही है। देखो यहाँ पर इनर लिमिट इनर का वेरिएबल का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। यहाँ पर वेरिए लिमिट्स में खुद चेक करना पड़ेगा कि आपको किसकी लिमिट दी है। अब देखो यहाँ पर ये लिमिट डी जेड की आ रही है जो आउटर में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ों का पेपर में ज़रा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो उससे ये हमारे पास जेड की लिमिट होगी। अब जो फिर से वेरिएबल में लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, अब जेड तो एलिमिनेट हो गया, अब बचा गया हमारे पास एक्स और वाई। एक्स और वाई में कौन सा वेरिएबल जो इस वेरिएबल लिमिट में नहीं आ रहा वो है वाई नहीं आ रहा। तो इसका मीनिंग जो है ये लिमिट किसकी आ रही है हमारे पास वाई की आ रही है। ठीक है, और लास्ट में जो हमारे पास जो कांस्टेंट लिमिट है वो हमारे पास किसकी बच गई एक्स की बच गई। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो है आपके पास जो आपके पास जो है दिमाग में रखना है, सबसे पहले जो वेरिएबल लिमिट्स हैं उसमें से देखना है चेक करना है कि कौन सा वेरिएबल मिस आउट आ रहा है। इसमें से मिस आउट वेरिएबल कौन सा आ रहा है जेड आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये जेड की आपके पास लिमिट आ गई। सेकंड जो आपके पास जो लिमिट है वेरिएबल में, अब जेड को एलिमिनेट कर देना है, बचा क्या हमारे पास एक्स और वाई। तो एक्स और वाई में से चेक करना है ये किसकी लिमिट आ रही है, वाई नहीं आ रहा लिमिट के अंदर, तो इसका मीनिंग ये वाई की लिमिट आ रही है और जो लास्ट में बच जाएगी कांस्टेंट लिमिट जो वेरिएबल बच गया उसकी लिमिट आ रही है। ठीक है, बाकी इंटीग्रेशन का मेथड वही रहना है आपके पास। अब इसमें एक ही फंक्शन दे रखा है e की पावर एक्स वाई जेड,
प्लस में आ रहा है तो सिंपली इसका क्या करना, आपने इंटीग्रेशन करनी है। लेकिन जब विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे वाई भी कांस्टेंट ट्रीट होगा और एक्स भी एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ई की वाई एक्स वाई जेड का फॉर्मूला क्या होता है, ई की एक्स की इंटीग्रेशन का ई की एक्स ही होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपके पास ई की एक्स वाई जेड का आपके पास एक्स वाई जेड ही सिंपली वही आ गया, क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट में आ रहा है आपके पास, ठीक है। बाकी आपके पास जो है लिमिट फिल करनी है जेड की लिमिट कितनी है 0 टू एक्स प्लस वाई। या अब जहाँ पर जेड आ रहा है वहाँ पर क्या फिल करना है आपने, एक बार एक्स प्लस वाई फिल करना है और एक बार क्या फिल करना है आपने, 0 फिल करना है। तो लिमिट्स फिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पर आपके पास जो है इंटीग्रेशन में देखो, अब यहाँ पर वाई का जो कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है आपके पास, 2 आ रहा है। तो ये दिमाग में रखना है, जब इंटीग्रेशन करनी है तो इसका कोफिशिएंट नीचे जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट कितना था, 1 था, इसलिए हमने नीचे 1 नहीं लिया। तो ई की एक्स की इंटीग्रेशन तो ई की एक्स ही रहती है, तो वो सेम का सेम ही आएगा। लेकिन वाई का जो कोफिशिएंट है वो, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वाई का कोफिशिएंट जो है वो नीचे आएगा। वो कितना आ रहा है आपके पास 2, और इस तरफ वाई का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो इस तरफ 1 ही नीचे आएगा आपके पास, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है इंटीग्रेशन करते समय। तो बाकी लिमिट्स फिर से वैसे ही फिल करनी है। लिमिट्स फिल करने के बाद हमारे पास जो है अपर लिमिट फिल की माइनस लोअर लिमिट फिल की, उसके बाद जो लिमिट फिल करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ रही है। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करनी है तो एक्स के रिगार्डिंग फिर से वही करोगे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन में। तो ई की पावर 4x का ई की पावर 4x और x का कोफिशिएंट जो है वो 4 आ रहा है वो नीचे आ जाएगा। ई की 2x का ई की 2x ही रहेगा और 2x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 नीचे आ गया। अब यहाँ पर ई की x का ई की x ही रहेगा आपके पास और x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो 1 ही नीचे आएगा। तो उसके बाद अपर लिमिट फिल करनी है माइनस लोअर लिमिट फिल करनी है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम एज इट रहेगा आपके पास। तो उसको सोल्व करके हमारे पास ये वाला आंसर बन रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने एक और एग्जांपल ली है जिसके अंदर वेरिएबल लिमिट्स आ रही हैं। तो अब देखो यहाँ पर जो है वेरिएबल लिमिट जो सबसे अंदर वाली होती है पहले उसी को चेक करना होता है। तो ये हमारे पास ये लिमिट आ रही है वेरिएबल में अंदर वाली, तो उसके अंदर हमारे पास वाई मिस आउट आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये लिमिट किसकी हुई, हमारे पास वाई की हुई, ठीक है। अब वाई की लिमिट आ चुकी है, वाई को एलिमिनेट करो तो बचा क्या हमारे पास, एक एक्स बचा और एक क्या बचा, जेड। तो अभी जो वेरिएबल लिमिट आ रही है उसके अंदर कौन सा आ रहा है, जेड आ रहा है, एक्स मिस आउट आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये जो लिमिट है 0 टू जेड वो किसकी जा रही है, हमारे पास एक्स की आ रही है। तो लास्ट में बच गया कांस्टेंट, कांस्टेंट अब रह के गया, एक्स भी एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या हमारे पास, जेड। तो ये लिमिट हमारे पास किसकी आ रही है, जेड की आ रही है, ठीक है। इन चीज़ों का फिर से बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अंदर वाली लिमिट देखनी होती है, उसके अंदर देखना कौन सा वेरिएबल मिस आउट आ रहा है, जो वेरिएबल मिस आउट आ रहा है वो उसी की लिमिट होगी। फिर नेक्स्ट जो है वाई को एलिमिनेट कर दिया, बचा है हमारे पास एक एक्स बच गया, एक जेड बच गया। अब उसमें से कौन सा वेरिएबल मिस आउट आ रहा है, एक्स मिस आउट आ रहा है, तो इसका मीनिंग ये एक्स की लिमिट आ रही है। और लास्ट में जो बचे गया है वो हमारे पास जेड की लिमिट बन जाएगी 0 टू 1। तो मैंने यहाँ पर सारा डिफरेंट डिफरेंट करके लिख दिया, डी वाई आगे लिख लिया क्योंकि फर्स्ट लिमिट उसी की आ रही थी इनर वाली। सेकंड लिमिट हमारे पास डी एक्स की आ रही थी, सेकंड नंबर पर डी एक्स लिख दिया। और थर्ड नंबर में हमारे पास डी जेड है, लास्ट में डी जेड लिख दिया। ये चीज़ों का पेपर में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो सिंपली अब z विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो x और z क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट। तो जब एडिशन में आ रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन में a प्लस बी एक्स की होल पावर n। इसकी जो इंटीग्रेशन होती थी वो हमारे पास जस्ट पावर एडअप करते थे हम। a प्लस बी की एक्स होल पावर कितनी बन जाएगी, 5, सॉरी n+1, और डिवाइडेड में आ जाएगा जितनी पावर एडअप करके आई है n+1। और साथ में क्या होता था हमारे पास, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर, बी आ रहा है।
तो वो आपके पास ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का अप्लाई होगा हमारे पास। देखो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो एक्स और जेड के आगे कांस्टेंट, दैट इज़ वो ए बन गया हमारे पास, वो एज इट रहा। अब जेड के साथ कोफिशिएंट कितना आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है। तो इसका कोफिशिएंट नीचे कितना आना था, 2। जब पावर ऐड होगी इसकी, पावर होल पावर कितनी है हमारे पास, 1। तो 1 एक और ऐड हो गया, तो 1 + 1 कितना आ गया, 2। 2 नीचे आ गया। और जेड का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1, तो इसके साथ हमारे पास नीचे 1 ही आना था। अगर यहाँ पर 2z होता तो ना सर, 2z या 3z होता तो नीचे 3 2 आ जाना था कोफिशिएंट उसका भी। अब जस्ट लिमिट्स फिल करनी है। z की जगह सॉरी y की जगह आपने, सॉरी हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो y का कोफिशिएंट से एक्स्ट्रा करना था। y का कोफिशिएंट भी कितना आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है, तो 1 के अकॉर्डिंग ही आएगा आपके पास नीचे। तो यहाँ पर लिमिट्स y की फिल करनी है। y की जगह एक बार आपने क्या पुट करना है, x + z पुट करना है, एक बार x - z पुट करना है, दैट इज़ अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट करनी है। और जब सोल्व किया तो हमारे पास ये टर्म बच रही है। फिर से देखो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास, या तो कॉमन निकाल सकते हो, अगर नहीं कॉमन निकालना है तब भी वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल दिया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, इधर से भी 2 का स्क्वायर 4 आना था, तो दोनों में से 4 कॉमन निकाल के मैंने बाहर वाले 4 के साथ उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बचा फिर से x + z और x²। अब विद रिस्पेक्ट टू x करनी है, z कांस्टेंट आ रहा है और x का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, 1। इसकी पावर क्या हो जाएगी, एडअप, और इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो नीचे 3 इंटू कितना लिख सकते हो आप, 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर इधर भी पावर एडअप होगी, x³/3 आ गया। तो वो x की जगह क्या अपर लिमिट फिल की z, और दूसरी बार अपर लिमिट लोअर लिमिट फिल किया है हमने 0, तो 0 के साथ 0 ही बन जाएगा सारा। तो ये सारा अपर और लोअर लिमिट फिल करने के बाद x की जो है वो बचा हमारे पास इतनी टर्म। अब विद रिस्पेक्ट टू z करोगे, तो z का करने के बाद हमारे पास टर्म कितनी बन रही है, 0 आंसर आ रहा है।